नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शुक्ला। कक्षा द्वादश में हिंदी विषय में आज हम आपको भक्ति काल के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आदिकाल के बारे में, उसकी विशेषताएं, उस काल के कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी दिए थे। आज भक्ति काल के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा को दो उपशाखाओं में विभाजित किया गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, नानक, दादू, रैदास, पीपा, धन्ना, मलूकदास, सुंदरदास, धर्मदास, हरिदास, जम्भदास। इस काल के जितने संत कवि हुए सूफी काव्यधारा के, इन संत कवियों ने जनमानस में जो सच्चे मार्ग पर चलने का उनको उपदेश दिया, इनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संकलित कर लिया। यही उनकी रचनाएं कहलाई। कबीरदास जी के शिष्यों ने जो रचनाएं संकलित की, वो साखी शबद रामायणी के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही गुरु नानक देव के शिष्यों ने इनके उपदेशों को संकलित किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जो तमाम संत कवि हुए इस शाखा के, दादू, रैदास, पीपा, धन्ना, मलूकदास, सुंदरदास, धर्मदास, हरिदास, इन सारे संत कवियों के शिष्यों ने इनकी जो वाणी थी, उपदेशित वाणी, उसको संकलन किया। यही संकलन इनकी रचनाएं कहलाई। इसी तरह से प्रेमाश्रयी शाखा जो दूसरी इसकी उपशाखा है, इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी माने जाते हैं। इन्होंने पद्मावत और अखरावत ऐसी दो रचनाएं की। इनके अनुयायी कवि हुए जो वो उस्मान, इनकी रचना है चित्रावली। अगले जो इनके अनुयायी कवि हुए वो मंझन, इनकी रचना है मधुमालती। अगले अनुयायी कवि थे कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती। दाऊद हुए, इनकी रचना है चंदायन। उसके बाद सगुण काव्यधारा में हम आ जाते हैं। सगुण काव्यधारा को भी दो उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हुए तुलसीदास। इन्होंने 11 मानसेतर, रामचरितमानस के अतिरिक्त कुल 11 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं इनकी। कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवय रामायण, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, इन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने हमारे समाज का पथ प्रशस्त किया। इसके अतिरिक्त अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, प्रियादास, प्राणचंद्र, हृदयराम जैसे कवियों ने इनका अनुसरण करके राम भक्ति काव्यधारा का गुणगान किया। दूसरी शाखा है सगुण की कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं सूरदास जी। इनके अनुयायी कवि हुए वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, हरिदासी और अष्टछाप के सारे कवि। इन कवियों के माध्यम से कृष्ण काव्यधारा का प्रतिपादन हुआ, कृष्ण की लीलाओं का गान किया। भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं, वो सामान्य, सभी शाखाओं की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार रही हैं। ईश्वर में सहज विश्वास, गुरु की महत्ता, जप तप की प्रधानता, बाह्य आडंबरों का विरोध, बहुजन हिताय, आध्यात्मिक उन्नयन, नैतिक मूल्यों की स्थापना, सामाजिक वैमनस्य दूर कर प्रेम भाव का प्रतिपादन किया, साम्यवादी दृष्टिकोण, सुधारवादी विचारधारा, आस्था की भावना। हिंदी साहित्य में इस काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। चिंतन, दर्शन, संस्कृति का दर्शन इस काल की रचनाओं में हुआ। औदात्य और माधुर्य
का परिमाण और मूल सभी दृष्टियों से यह वैभव का युग माना जाता है। भक्तिकाल की जो उपशाखाएं हुई, इन सभी उपशाखाओं की एक विशेषता देखने को मिली, जिसमें सभी शाखाओं में विशेषता यह दिखाई देती है, ईश्वर के में सहज विश्वास। सभी संत कवियों ने ईश्वर में विश्वास किया, गुरु की महत्ता पर बल दिया, अपनी रचनाओं के माध्यम से गुरु की महानता पर बल दिया। जब तब की प्रधानता, बाह्य आडंबरों का विरोध किया, दिखावे इन्हें पसंद नहीं थे समाज के। बहुजन हिताय, प्राणी मात्र के हित के लिए इन्होंने चिंतन किया, लोगों का आध्यात्मिक उन्नयन किया, नैतिक मूल्यों की स्थापना की, सामाजिक वैमनस्य को दूर करने का, समाज में प्रेम भाव प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। अब अगली क्लास में हम आपको रीतिकाल के बारे में जानकारी कराएंगे। धन्यवाद।